और क्रिकेट के मैदान से एक बड़ी खबर इस वक्त भारत वर्सेस श्रीलंका टी20 सीरीज में भारत की हार हुई है। भारत के खिलाफ श्रीलंका की जीत है और भारत ये टी20 मैच हार गया है। दूसरे टी20 में श्रीलंका ने टीम इंडिया को हरा दिया। पहला टी20 जो मैच था सीरीज का वो जीता था भारत ने, लेकिन दूसरा हारना पड़ा है। पुणे के अंदर श्रीलंका ने जीता ये मैच। 3 मैचों के टी20 सीरीज में श्रीलंका को अब 1-1 से बराबरी है। इस पूरी सीरीज के अंदर भारत और श्रीलंका की 1-1 से बराबरी, क्योंकि आज का मैच श्रीलंका ने जीत लिया है, भारत इस मैच को हार गया है और भारत के खिलाफ श्रीलंका की ये जीत है। इससे पिछले वाला जो मैच था इस सीरीज का, जो पहला टी20 मैच था वो भारत ने जीता था। दूसरे टी20 में श्रीलंका ने जीत दर्ज की है। पुणे के अंदर श्रीलंका ने दूसरा टी20 मैच जीत लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, 3 मैचों की टी20 सीरीज है, अभी 1-1 से बराबरी है, यानी कि तीसरा जो इस सीरीज का मैच होगा बेहद रोमांचक होगा, क्योंकि जो जीतेगा उसके खाते में पूरी सीरीज होगी। भारत के खिलाफ श्रीलंका की जीत और आज की श्रीलंका की जीत ने इस पूरी सीरीज को और ज्यादा रोमांचक बना दिया है, क्योंकि भारत के इस हार के बाद और पहले मैच की जीत के बाद अब ये पूरी सीरीज 1-1 की हो गई है। 3 मैचों की सीरीज है, 1-1 से दूसरे मैच तक बराबरी है, यानी कि तीसरा मैच ये डिसाइड करेगा कि कौन इस सीरीज की ट्रॉफी को घर लेकर जा रहा है। अब ये कितनी रोमांचक सीरीज होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए, साथ ही साथ 2 खास मेहमान सबा करीम और राजकुमार जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। ओवर टू यू राजीव। तो एक तरफ जहां पर भारतीय गेंदबाजों का बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा, वहीं दूसरी तरफ भारतीय टॉप ऑर्डर एक बार पूरी तरह से फिर खेल रहा। नतीजा ये कि सीरीज के दूसरे मुकाबले में जो पुणे के मैदान पर खेला गया, वहां पर भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा और इस हार के साथ अब सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ चुकी है। इस हार पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल इस समय जुड़ चुका है। सबा करीम, राजकुमार शर्मा जी और रितेंद्र सिंह सोढ़ी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस हार पर बहुत डिटेल में बातचीत करें सबा भाई, लेकिन उससे पहले अगर 200 रन से ऊपर आप बनवा देते हैं किसी भी तरह के ट्रैक पर, तो फिर जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसका एक बड़ा एग्जांपल आज देखने को मिला पुणे के मैदान पर। हाँ राजीव, मुझे लगता है कि इसमें कई सारे गेंस हैं भारत के लिए। देखिए टी20 मुकाबला है, अब जब पहले गेंदबाजी कर रहे हैं और विकेट आपको मिल नहीं रहे हैं, तो फिर अंत में ओवर्स बचे रहते हैं जहां पर आप रन बना सकते हैं। मानता हूं कि 206 रन भारत ने दिए, पर जिस तरह का फाइट बैक देखने को मिला, आप सोचिए कि एक समय 5 विकेट गिर गया था भारत का 57 रन के स्कोर पर, वहां से इतना करीब आ जाना, अंतिम ओवर तक लड़ाई लड़ना, ये बहुत बड़ी बात है और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भारतीय टीम को। गेंदबाजी और अच्छी होनी चाहिए थी। अंतिम के 3 ओवर में हम लोगों ने बहुत सारे रन दिए। अंतिम ओवर में हमने 20 रन दिए, शिवम मावी के उस ओवर में 20 रन बनाए दसुन चाणक्य ने। ये सारी बातें हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। सबसे बड़ी गलती राजीव मेरे हिसाब से हुई जो हम लोगों ने इतने सारे नो बॉल डाले। आवाज कट रही है राजीव। समस्या यहां पर इस वजह से आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं राजकुमार जी के पास जाना चाहूंगा। राजकुमार जी, अगर मैं देखूं अब कोई बात नहीं, आज की इस हार को हम लेकर आगे बढ़े तो एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है कि ये सीरीज बहुत रोमांचक हो गई है अब, क्योंकि 1-1 की बराबरी और अगला मैच डिसाइड करेगा कि कौन ट्रॉफी घर लेकर जाएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये एक शानदार सीरीज हो रही है जिसमें एक कड़ा मुकाबला हो रहा है। भारत की एक यंग टीम खेल रही है जो एस्पिरेंट्स हैं सीनियर टीम में आने के, और मैं कहूंगा उनका शानदार प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है सभी को। अच्छी फाइट बैक किया भारत ने आज। गेंदबाजी जरूर अच्छी नहीं हुई, बहुत ज्यादा हमने रन बनवा दिए, लेकिन टॉप ऑर्डर के फेल होने के बावजूद भारत ने जिस तरह का फाइट बैक किया वो बहुत सराहनीय था। और शानदार बल्लेबाजी की वहां पर अक्षर पटेल ने, और जिस तरह का फाइट बैक दिखाया भारतीय लेटर ऑर्डर बल्लेबाजों ने, वो बहुत सराहनीय था। बॉलिंग जरूर और बेटर हो सकती थी, अब और बेटर होनी चाहिए आने वाले मैचेस में अगर भारत को कॉम्पिटिटिव रहना है टी20 क्रिकेट में। अच्छा सबा भाई, अगर इस पूरे मैच को, आज के मैच को हम एनालाइज करने की कोशिश करें, आपको लगता है कि नो बॉल इतना ज्यादा फेंकना आज की हार की वजह था?
देखिए T20 में नो बॉल अगर आप डाल रहे हैं तो इससे बड़ी गलती आप और कोई कुछ भी, और इससे ज्यादा गलती आप और कुछ नहीं कर सकते हैं, और यही भारत ने आज किया है। और वो भी एक नहीं, दो नहीं, कितनी सारी नो बॉल डाली। नो बॉल डालने का मतलब ये है कि एक तो आपको एक्स्ट्रा डिलीवरी डालनी पड़ रही है, वो भी फ्री हिट बॉल आपको डालनी पड़ रही है। उस पर मुझे लगता है करीब 20-25 रन भारत ने एक्स्ट्रा दिए। तो T20 के फॉर्मेट में आप नो बॉल डालना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और सबसे बड़ी गलती आज भारत की तरफ से वही हुई है। अनुशासन की कमी देखने को मिली। अर्शदीप सिंह जनरली वो नो बॉल करते नहीं है, बहुत दिनों के बाद वो आ रहे थे मैच खेलने के लिए, आज थोड़े बहुत वो रस्टी लगे, जिसकी वजह से इतनी सारी नो बॉल उन्होंने डाली। और बात फिर वही होती है कि जब वो खिलाड़ी फिट हो रहा है तो उसके बाद क्या कुछ और मैचेस खेलने चाहिए थे, तब उनको मैदान में आना चाहिए था। ये कहना बड़ा मुश्किल है यहाँ से, पर कुछ उस प्रकार का सिस्टम होना चाहिए जहाँ पर कोई खिलाड़ी वापस आ रहा है इंजरी के बाद तो उसे कुछ मैचेस खेलने के बाद ही टीम में उसको जगह मिलनी चाहिए। पर यहाँ पर चलिए, पहले मैच में वो बीमार हो गए थे, इस वजह से वो खेल नहीं पाए, और दूसरे मैच में जब उन्होंने गेंदबाजी की तो पहले ओवर से ही ऐसा लग रहा था कि थोड़ा बहुत वो अभी उतने ज़्यादा मैच फिट नहीं है या फिर रस्टी हैं, उनको थोड़ा समय लगेगा फिट होने में। बिल्कुल। और आज के इस मैच को देखें तो शानदार बल्लेबाजी मैंने आज देखी कि अक्षर पटेल करते नजर आए, सूर्य कुमार यादव नजर करते आए। राजकुमार जी, आपके पास में आऊंगा, सोडी भाई भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सोडी भाई, क्या आपको लगता है कि अक्षर पटेल, सूर्य कुमार यादव की इस शानदार बल्लेबाजी के बाद भी अगर हम हार का सामना कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो नो बॉल का जो जिक्र अभी सभा करीम जी कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो तो वजह रही, लेकिन अक्षर पटेल और सूर्य कुमार यादव की अगर मैं बैटिंग की आज बात करूं, शानदार थी। आपको लगता है कि क्योंकि अगला मैच बहुत रोमांचक है और बहुत जरूरी है भारत के लिए सीरीज को जीतने के लिए, विनिंग मैच होगा, आपको लगता है कि अक्षर पटेल, सूर्य कुमार यादव में वो पोटेंशियल है जो अगला मैच जिता सकते हैं आज की बैटिंग के बाद? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह अक्षर आज खेले हैं, जिस तरह सूर्य कुमार यादव खेले हैं, बहुत उम्दा बैटिंग की है। लेकिन वहां भी हम अगर बात करें, हम कहीं ना कहीं गड्ढे में जा चुके थे, बहुत बेशुमार गलतियां हम कर चुके थे, और वहां से वापस लाने की कोशिश की अक्षर ने और सूर्य ने। हमारी जो गाड़ी पटरी से नीचे आ गई थी वो वापस ला रहे थे, लेकिन फिर भी मैच हम हार गए। तो यहाँ पे देखिए बहुत सी ऐसी गलतियां हुई हैं जहां पे काम करने की जरूरत है। जैसे भी साबा बात कर रहे हैं, देखिए नो बॉल्स अगर आप कर रहे हैं ना, वो कार्डिनल एरर है। आप अर्शदीप सिंह हैं, अगर आप थोड़ी देर क्रिकेट नहीं खेले हैं, उसका ये मतलब नहीं है आप मोमेंटम के बिना आ रहे हैं और आप नो बॉल्स पे नो बॉल्स करते जा रहे हैं। यू हैव टू सेट इट राइट। आपकी टीम को बड़ा नुकसान हो रहा है, और इतनी मार आज हमारे बॉलर्स को पड़ी है। शिवम मावी की बात करें, उमरान मलिक की बात करें, उन्होंने विकेट जरूर निकाली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम फील्डिंग में ही ये मैच हार गए थे। बहुत दूर हमसे मैच चला गया था। 200 का लक्ष्य हमेशा ही बहुत बड़ा था। तो भारतीय टीम को बहुत जल्द अपने आप को, दे हैव टू गेट देयर एक्ट टुगेदर, क्योंकि इस जीत से श्रीलंका का यहाँ पे प्रोत्साहन बड़ा होगा और उनको लग रहा होगा शायद हम सीरीज भी जीत सकते हैं। सो आई एम श्योर राहुल द्रविड़ मस्ट बी अ वरिड मैन, जो पहले मैच के बाद नहीं थे, लेकिन आज जिस तरह की हार हमें आई है वहां पे बहुत बातचीत की जरूरत है। हार में बुराई नहीं, लेकिन हार से सबक लेना जरूरी है। राजीव भाई, क्या आज के पूरे मैच की हार के बाद मुझे लगता है कि अगले मैच के लिए आप क्या सबक लेना सीखेंगे? आप क्या चाहेंगे कि टीम कौन सा सबक लेकर आगे बढ़े अगले मैच के लिए? देखिए तुषार भाई, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है कि हम 2 मैचों से सीख क्या रहे हैं। पहला मैच भी बहुत ही क्लोज इनकाउंटर था जो हम जीते, यानी कि श्रीलंका भी उस मैच को जीत सकता था और हम उस मैच को किस्मत के सहारे जीत गए। दूसरा जो T20 मुकाबला हम सब देख रहे थे कि ऑलमोस्ट वन साइडेड था। हम कहने को जो भी कह रहे हैं, सभा भाई कह रहे हैं बहुत क्लोज मैच चला गया, बस मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि हम ये मैच जीतने वाले हो। तो अक्षर पटेल लगातार दूसरे मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर गए। सूर्य कुमार यादव ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन आप बार बार टेलेंडर्स के दम पे मैच नहीं जीतने का दावा कर सकते हैं, यानी कि ऑलराउंडर्स के दम पे। टेलेंडर कहना तो थोड़ा गलत होगा, बट ऑलराउंडर्स के दम पे नंबर 6 और 7 जो बैटिंग कर रहा है उसके दम पर अगर आप मैच जीतने की सोच रहे हैं तो शायद मुझे लग रहा है बहुत गलत है। आपका टॉप 4-5 बल्लेबाज अगर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो फिर आप मैच जीतने की सोच नहीं सकते। पहले मैच में भी हमारा टॉप ऑर्डर फेल रहा पूरी तरह से, और दूसरे मैच में भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला। तो मुझे नहीं लग रहा है कि दोनों मैच में अगर आप सीरीज के नजरिए से देखें, एक बराबरी पे जरूर है, बट मुझे लग रहा है श्रीलंका ज्यादा एडवांटेज के साथ तीसरे T20 मुकाबले में उतरेगा मैदान पर।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात भी होगी, क्योंकि जिस तरीके से तीसरे मैच में हम एंटर कर रहे हैं, ये एक मुझे लगता है बहुत सबक लेकर आगे बढ़ने वाली की जरूरी चीज है। सबा भाई आपका भी शुक्रिया, सोडी भाई आपका भी।